मिस्टर मेहरा, माना कि हम दोनों लकी हैं, पर हमारे राणा का लकी स्टार तुमसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। यंग मैन, ड्रैगन भी लोकल सांप से पंगा नहीं लेता। ये पुश ट्यूब गेम राणा की खासियत है। बस अब रहने दो, घर चलते हैं। चुप रहो, मेरा मूड खराब मत करो। मिस्टर राणा, आप देख रहे हैं? अरे यंग मैन, सही गलत का फर्क नहीं समझते। जीतना और हारना गैम्बलिंग का पार्ट है। खाना पीना और औरतें, इन सब पे तो सिर्फ पैसा जाता है। कम से कम गैम्बलिंग में चांस तो है सब वापस जीतने का। क्या पता नेक्स्ट राउंड में तुम जीत जाओ। क्या बात कही है मिस्टर राणा, बातें तो काफी अच्छी कर लेते हो तुम। चलो नेक्स्ट राउंड। 1,00,000 रुपए का दाव। थोड़ा ज्यादा हो रहा है। वाह, आप तो बड़े हाई रोलर निकले। वैसे राणा, तुम्हारे पहले राउंड में ही पेयर आ गया। कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे हो तुम? बॉस, खाना जितना खाना है खाओ, पर मुंह से कुछ भी मत बोलो। तुमने प्रोवेंशियल काशी सेठ का नाम सुना है कभी? चीटिंग में पकड़ा गया और वो अपना हाथ कटवा बैठा। नहीं 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 नहीं, प्लीज मुझे गलत मत समझो। वो बात ऐसी है ना, दूध का जला पानी भी फूक फूक के पीता है। तो इस राउंड में कार्ड शफल मत करो। कशिश, तुम करो। बिल्कुल नहीं, ये भी तुम्हारी बंदी है। मुझे इस पर भरोसा नहीं है। मतलब तुम खुद सफल करना चाहते हो? लो। नहीं, डर लगता है कि अगर बाद में मैं जीत गया तो तुम लोग मुझे चीटर बुलाओगे, फिर मैं सफाई कैसे दूंगा? तो कोई दूसरा तरीका? मेरा उपाय ये है कि किसी रैंडम बंदे को शफल करने दो और हम में से जो भी जीते वो उस शफलर को छोटा सा टिप दे दे। मैं करूंगा, मैं करूंगा। मैं शफल। पूरे शहर में मेरी काफी पहचान है। भले ही मैं टॉप बंदा नहीं, पर टॉप 10 में जरूर आता हूँ। मेरे शफल करने से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या मोदी भाई, इतना तो भरोसा है तुम पे। चलो शुरू करो। आखिर देखे तो ये लड़का असल में है कौन? तुम कट करो। हाँ, करता हूँ। ओ, विकास, ये देखो मेरे हाथ क्या। लो इसे, सबको मत दिखाना। बेवकूफ, सफल से क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? यहाँ हर कार्ड स्वेट ड्रॉप से मार्क है। मैं तो तुम्हारी हर हैंड पहले से जानता हूँ। स्वेट ड्रॉप कार्ड मार्किंग का एक तरीका पर निशान लगाने के लिए। बॉस, अगर हैंड अच्छी है तो स्टेक्स और बढ़ा दो ना। अगर मैंने बढ़ाया तो तुम और ज्यादा हार जाओगे, क्यों है ना? मैं जब गैम्बल करता हूँ तो पैसों की फिक्र नहीं करता। गेम में बस मजे आने चाहिए। मुझे तुम्हारा ये स्टाइल पसंद आया है। तुमने बोला है तो 4 लाख ऑल इन। 4 लाख? वाह वाह, शहर का असली बॉस कैसे दबंगों के जैसे पैसे फेंक रहा है। कर लो जितना शो ऑफ करना है, राणा तुम्हारी हेकड़ी धो धो कर निकालेगा। बड़े दिल वाले हो बॉस, लेकिन मेरी हैंड भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ये कैसे हो सकता है? इतना अजीब इत्तेफाक, इतना क्लोज था मैं। शुक्रिया बॉस, बड़े दानवीर हो। रुको, इत्तेफाक से मेरा मतलब था कि मैं तुमसे हल्का सा आगे हूँ। आगे?
अरे भाई तुम ये मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं मुमकिन? क्या ढूंढ रहे हो? कार्ड्स पे लगे हुए मार्क्स ढूंढ रहे हो? मैंने इसे गलत जज किया। ये लड़का सच में काफी स्किल्ड है। यंग मैन कमाल कर दिया। 5 सर्कल से विन, बस 1 पॉइंट से आगे। ये यंग मैन कहीं कहीं ये गॉड ऑफ वेल्थ का अवतार तो नहीं? गॉड ऑफ वेल्थ का अवतार, तभी तो इतना तेज है। राणा बॉस, मैंने पेयर से जीता है, यानी डबल देने की बारी अब तुम्हारी है। राणा, बॉस को उनके चिप्स दे दो। शुक्रिया। चलो अब मैं इन्हें ले जाता हूँ। बॉस, एक राउंड और खेलें। राणा बॉस, खेल तो सकते हैं, पर तुम्हारे पास पैसे बचे भी हैं? मैं कैसीनो चलाता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं होंगे। तो क्या हुआ? ये कोई फोर सीज या ब्लैक स्टार जैसा बड़ा कसिनो तो है नहीं। नेक्स्ट 3-4 मिलियन की कैपिटल होगी इस डेन की। कैश में तुम्हारा ऐसा छोटा मोटा गैम्बलिंग डेन उसका आधा ही होगा, मतलब 1-2 मिलियन ही होंगे। मेरे पास अभी 1.2 मिलियन के चिप्स हैं, बाकी लोगों के मिला के मान ले तो टोटल 1.5 मिलियन। लेकिन अगर मैं एक राउंड और जीत गया तो तुम मुझे किस चीज पे करोगे? इनसे? ये तो सिर्फ प्लास्टिक चिप्स है। अगर इन्हें तुम्हारी डेन से बाहर लेकर जाओ तो चने भी नहीं खरीद सकते। छोड़ो भी, जब पैसे हैं ही नहीं तो मैं यहाँ रहकर टाइम क्यों वेस्ट करूं? विकास, ये सारे कैश करवा दो। आज हम विनर बन के जा रहे हैं। चलो किसी रेस्टोरेंट में जाके मस्त डम्पलिंग्स खाते हैं। अच्छा, वो बड़े वाले? हाँ वही चलो। रुको। वही रुको। क्या जीत कर जा भी नहीं सकते? जाओ विकास, देखता हूँ कौन रुकता है। मेरा वो मतलब नहीं था। तो मतलब क्या था? बेवकूफ समझ कर रखा है क्या? अरे बाप रे, एक ही हाथ से कुर्सी तोड़ दी। मिस्टर मेहरा, मुझे एक चांस और दो। कसम से इस बार हार गया तो जो भी जीता है एक एक पैसा वापस कर दूंगा। अरे राणा जी, मुझे माफ कीजिएगा, पर जुए के भी कुछ नियम और कानून होते हैं। पैसे नहीं तो गेम नहीं, और जब पैसे ही नहीं तो हम रुक भी नहीं सकते। ये प्रॉपर्टी मेरी जगह पर बनी है। अगर हार गया तो कैसीनो तुम्हारा। राणा, बिल्कुल काशी सेठ जैसा इम्पल्सिव। क्या? तुम्हारी जगह का मैं क्या करूंगा? पैसा नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। चलो। रुको। कशिश, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? राणा, वो 1 लाख होंगे। 1 लाख काफी नहीं होंगे। लोन स्टार को फोन करो, बोल दो राणा को 2 मिलियन चाहिए 9 आउट ऑफ 13 वाले टर्म्स पे। राणा, ये तो 2 मिलियन 9 आउट 13 बैक। 3 मिलियन। राणा जी, इससे तो यॉट आ जाएगी। राणा, लोन शार्क के पास इतना कैश ही नहीं है। तो फिर रघु को फोन करो, जल्दी। ठीक है। मिस्टर मेहरा, थोड़ा सा वेट कीजिए, बैठ जाइए तब तक। बिल्कुल, मुझे कोई जल्दी नहीं है। वाह, इतना सारा पैसा कभी नहीं देखा। ये गरीब। मिस्टर मेहरा, क्या अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं? इसी को कहते हैं गैम्बलर के पास जब कुछ भी नहीं बचता तब भी आने वाला फ्यूचर तक गिरवी रख देता है। जरूर मिस्टर राणा जी, जब इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं भी एक राउंड खेल लेता हूँ। सेम रूल्स। मैं फिर से सब ऑल इन करता हूँ। ये यंग मैन फिर से ऑल इन जा रहा है। क्या गट्स है यार। हाँ यंग मैन, तुमने 1000 से सीधा मिलियन बना दिया। कमाल है। मोदी भाई, इस राउंड के लिए फिर से शफल कर दो। ठीक है।
ये लड़का कहीं कार्ड शार्क तो नहीं है? नहीं, नहीं हो सकता। अगर कार्ड शार्क होता तो मैं कोई ना कोई गलती पकड़ लेता। लो, कट करो डेक। जो मर्जी वो कार्ड ले लो, बस मुझे वो मिल जाए जो मैं चाहता हूँ, फिर मैं तुम्हें पक्का हरा दूंगा। मिस्टर मेहरा, इस राउंड में स्टेक्स थोड़ा और बढ़ा दें। मैं क्या रेस करूं? मैं तो पहले ही ऑल इन हूं। आप भी ना मिस्टर मेहरा, आपके इस बैग में कम से कम आधा मिलियन तो होगा ही। ओ, तुम इसकी बात कर रहे हो? मैं तो भूल ही गया था। लो ये लो। अरे ये पकड़ो राणा बॉस। अगर इस राउंड में मुझे हरा दिया तो मैं अपना सारा पैसा चिप्स में बदलवा दूंगा। चलो फिर डील। क्या बकवास हाथ है। अरे यार, इतने छोटे कार्ड्स। एक और दो, एक और दो। सीरियसली, इस हाथ के बाद तुम्हारे लिए मिस्ट्रेस ढूंढ लूंगा। बॉस करण, मगर मेरे पास ब्लैंक टाइल्स का पेड़ है। ओह वाह, वाह। तुमने कहा और हम मान ले। बिल्कुल। जबान की क्या वैल्यू है? एक कार्ड अब भी है तुम्हारे पास। बॉस करण, याद है तुम्हें मैंने यहाँ के रूल्स के बारे में क्या बोला था? नहीं याद है तो याद दिलाता हूँ। मैंने बोला था अगर मेरे पास ब्लैंक टाइल्स का पेड़ आ जाता है तो तुम्हें मुझे ट्रिपल देना होगा। तुमने 1.2 मिलियन बेट किया, उसका ट्रिपल कितना होता है? कशिश, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे लिए कैलकुलेट करना। राणा 3.6 मिलियन। हाँ हाँ, सही जवाब, 3.6 मिलियन। इतने में कितने सीट्स आ जाएंगे जरा बताना? तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं? तुमने जो बैग दिया उसमें कम से कम या ज्यादा से ज्यादा आधा मिलियन होगा। बाकी के पैसे कहां से लाओगे? चलो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। तुम यहाँ से घुटनों पे रेंगते हुए सीधा स्टेशन तक जाओगे और जहां तक रही मेरे पैसों की बात, मेरा पैसा मुझे वापस लाके दोगे। ये क्या बोल रहे हो? बॉस राणा, ये पत्तों के गेम में अपना ईगो बीच में क्यों ला रहे हो? तुम्हें लगता है गैम्बलिंग सिर्फ पत्तों का गेम है? मेरे लिए ये जीने मरने के बराबर है। अगर आज मैं हारता तो पक्का मर चुका होता। तुम्हारी लालच का शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। कशिश, करण बॉस को थैंक्स बोलो। थैंक यू बॉस करण। थैंक्स की जरूरत नहीं, पर बॉस राणा, इतना ज्ञान दे चुके हो पर अभी तक अपने कार्ड्स तो पूरे दिखाई नहीं। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी मैं पूरी कर देता हूं। हाँ। ओह। तुम सब लोग ऐसे घूर के रहे हो? बच्चे, तुम हार गए हो। बेवकूफ। राणा, 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 अपने कार्ड्स देखो जरा। ये नहीं हो सकता, मेरे पास क्लियरली ब्लैंक टाइल्स का पेड़ था। हार का सदमा लग गया क्या? सही कहा, हार का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस राउंड में ये सीधा बैंकरप्ट हो गया। मैंने सोचा कोई बहुत बड़ा हाथ होगा, पर ये तो बस एक ब्लैंक टाइल और 1 ऑफ सर्कल्स है। ज्यादा से ज्यादा होल्ड फॉर 10 को ही हरा सकता था। मिस्टर राणा, नहीं, नहीं हो सकता। मिस्टर राणा सुनिए। हाँ? आप हार गए।
विकास, हाँ। पैसे उठाओ और सबको 100-100 की विनिंग टिप दे दो। थैंक यू बॉस, थैंक यू बॉस। तुम चीटिंग कर रहे हो। क्या प्रूफ है? मेरी आंखें ही प्रूफ है। मेरे पास क्लियरली ब्लैंक टाइल्स का पेयर था। 1 सर्कल कैसे हो गया? बकवास बंद करो। तुम्हारे सिवा और किसने देखा? तुम्हारे पास पेयर थे। मैं खुद 5 लाख हार चुका हूँ। मैंने किसी को कुछ बोला? बिल्कुल, खुद हारो और दूसरों पे चीटिंग थोपो। ऐसे व्यवहार बनाओगे तो कौन तुम्हारे यहाँ खेलेगा? सही कहा ना? हाँ, सही कहा। अब खेलने का क्या फायदा? वैसे भी ये तो बैंकरप्ट हो गया। सब लोग जल्दी से अपने चिप्स कैश करो। कैश करो, कैश करो, हाँ, कैश करो, सही कहा। कैश करो, 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 करो, हाँ, कैश सही करो, कहा। कैश करो, कैश आउट, कैश कैश आउट, कैश कैश आउट। आउट। चेंज कर देता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ। सब पैक है। अब चलो। बाकी तुम आपस में बांट लो। करण, राणा क्या पागल हो गया था? गैम्बलिंग ऐसी ही होती है, अच्छे खासे इंसान को पागल बना देती है। करण, तुम काफी कमाल हो। क्या तुम कभी हारे हो? बड़े से बड़े गैम्बलर्स भी कभी ना कभी हार जाते हैं। कसीनो के जनरल्स भी हमेशा नहीं जीतते। क्या तुम्हें पता है जुए का असली विनर कौन है? जुआ नहीं खेलने वाला। ओह क्रैप! क्या हुआ? वो बैग लाना भूल गया था मैं। वापस लेकर आया। अरे मैंने जानबूझकर छोड़ा है। जानबूझकर? अब चलो। पर जानबूझकर? ये लड़का आखिर था कौन? राणा, लोगों से हमने डील कर लिया है, उनकी टेंशन मत लो। राणा देखो, ये क्या? फर्जी नोट? हाँ? वो दोनों कमीने मुझे जुए में ठग गए। राणा भाई, वो दोनों मिल गए। चलो। बॉस, 2 पाउंड बंस और 2 स्टर फ्राई देना। हाँ, अभी लाया सर। अरे करण, तुम्हें राणा से स्कॉर्पियन टैटू के बारे में पूछना नहीं था? मैं उसके आने का यहाँ वेट करूंगा। इस स्कॉर्पियन टैटू के राज के पीछे तुम कितना सब्र कर रहे हो? पहले तुम बंस खा लो, ठीक है? उसका जवाब वो खुद तुम्हें आके देगा। कौन? वही। सब बाहर निकल जाओ। आओ बैठो, बन खाओ। बच्चे, ज्यादा पंगे लेने का शौक है तुझे? और नहीं तो क्या। कमीने। हाँ, करण, तुम यहाँ से निकलो, मैं कवर कर दूंगा। इन्हें जान से मार दो। हाँ। कोई इनको हाथ नहीं लगाएगा। हाँ? अब ये कौन है? ईशा सिंघानिया, 4 C's की ओनर। 4 C's? मेरा 4 C's क्या लेना देना? अगर इसे हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। इसने मेरे डैन में चीटिंग करी है, मुझे बैंकरप्ट कर दिया।
तो करण ने तुम्हें भी हरा दिया। अब रोना बंद करो। याद है ना काशी सेठ के साथ क्या हुआ था? तो वो भी तुम ही थे? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मारो इन सबको। राणा, तुम ठीक तो हो? क्या पंच मारा है? दोस्त तुम गलत फील्ड में आ गए। एक काम करते हैं, दोनों MMA फाइट ज्वाइन करते हैं। आइडिया बुरा नहीं है। दो कंडीशंस मानो और मैं ये पैसे तुम्हें वापस देता हूँ। ठीक है, बोलो। पहली, ब्लू पाथ छोड़कर दोबारा कभी गैम्बलिंग मत खेलना। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। तुम में सुधार की उम्मीद है। दूसरी, स्कॉर्पियन के बारे में क्या जानते हो? तुम्हें उसके बारे में क्यों जानना है? बोलो अभी। बताऊंगा, पर मुझे एक सवाल का जवाब दो। पूछो। तुमने मेरे कार्ड्स कैसे स्विच किए थे? मैं सिर्फ अपने ही कार्ड्स नहीं, दूसरों के कार्ड्स भी ऐसे ही स्विच कर सकता हूँ कि किसी को पता भी ना चले। तुम लोगों को हवा भी नहीं लगेगी कि क्या हुआ। तो जैसा मैंने सोचा था, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मूव हेड ऑफ फ्लैग टेक्निक है। तुम्हें यह कैसे पता? दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी ये टेक्निक यूज कर सकता है, और वो है वेनमस स्कॉर्पियन का बॉस वीरेंद्र पाल। मुझे अपना शागिर्द बना लो प्लीज। मुझे अपना शागिर्द बना लो प्लीज। मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मुझे सिखाओ प्लीज। मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। तुम मुझसे गैम्बलिंग क्यों सीखना चाहते हो? क्योंकि मुझे गैम्बलिंग से नफरत है। मेरी बहन को गैम्बलिंग ने गुमशुदा बना दिया। मेरे माँ बाप गैम्बलिंग के गम से मर गए। मैं गैम्बलिंग से गैम्बलिंग का नामो निशान मिटा दूंगा। ठीक है, आज तो तुम वीरेंद्र पाल के शागिर्द हो। नहीं, यह नहीं हो सकता। वीरेंद्र पाल ने कार्ड शार्क्स और किलर की टीम ट्रेन की है। उन सबके हाथ पर यही सेम टैटू होता है, बीहेड कैप्चर वाला। पर तुम्हारे हाथ पर ऐसा कोई टैटू नहीं है। लगता है तुम उसके सबसे खास शागिर्द हो। मास्टर, तो इन सब के पीछे आप ही थे। तभी तो मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा था, क्योंकि इन सब के मास्टरमाइंड आप ही थे। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए कि आप हो। करण, क्या हुआ? जितना मुझे पता था मैं बोल चुका हूँ। अब हमें जाने दोगे? निकल जाओ। राणा, तुम ठीक तो हो? चलो। रुको। उम्मीद है कि तुम अपना वादा जरूर निभाओगे और ब्लू पाथ टेक्निक से दूर रहोगे। नहीं तो जितने भी कसिनो हैं, हर एक पर मैं आऊंगा। समझ गया। चलो राणा। कार के लिए शुक्रिया। करण, क्या हुआ? कोई टेंशन है तो मुझे बोल सकते हो, मैं हेल्प कर सकती हूँ। मिस ईशा, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। आंख बंद कर। तुमने ही कहा था 3 साल के लिए मेरे डार्क लैंप बनोगे। तुम्हारी प्रॉब्लम्स अब मेरी प्रॉब्लम्स हैं। चलो 4 C's चलते हैं। चलो। ए भाई, बिल भर देना। अरे रुको, खाए पिए खिसके।
तो तुम कह रहे हो कि वीरेंद्र पाल गैम्बलिंग का मास्टर है, फिर मैंने उसका नाम पहले क्यों नहीं सुना? वीरेंद्र लो प्रोफाइल रखता है, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि ब्लू पाथ में ऐसा कोई बंदा भी है। पर गैम्बलिंग स्किल की बात आए तो वो सच में 1000 गेट्स के टॉप पर है। वो तुमसे भी बेस्ट है। गैम्बलिंग टेबल पर वीरेंद्र पाल को कोई नहीं हरा सकता, मैं भी नहीं। तो फिर तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? स्कॉर्पियन को खत्म होना ही होगा। ऐसे भेड़िया जिंदा रहेंगे तो और लोगों की जिंदगी बर्बाद होती रहेगी। अब जब मैं इन सब चीजों में घुस ही गया हूँ तो खामोश बैठा नहीं रह सकता। तुम उसे जानते हो? इस जन्म में तो नहीं। इस जन्म में? क्या मतलब? कुछ नहीं ईशा, मुझे अब निकलना होगा। एक सेकंड रुको करण। मिस ईशा, क्या मैं गलत टाइम पे आ गया? मिस्टर प्रताप, आज यहाँ कैसे आना हुआ? करण, सुना है तुम वीरेंद्र पाल को ढूंढ रहे हो? तुम्हें इस आदमी के बारे में कैसे पता चला? सही सोचा। हमारी दुनिया में बातें जल्दी फैलती हैं। जैसे तुमने कल परसों राणा को भी हरा दिया, सबको पता चल गया है और तुम्हारा नाम पूरे ब्लू पैथ में फैल गया है। वीरेंद्र पाल को भी पता चल गया कि तुम उसे ढूंढ रहे हो। आज सुबह किसी ने राणा की लाश ढूंढ ली। जो भी वीरेंद्र पाल की तलाशी लेने की कोशिश करेगा उसका अंजाम भी यही होगा। मिस्टर प्रताप, ये वीरेंद्र पाल आखिर है कौन? वीरेंद्र पाल बेशक ब्लू पैथ का टॉप मास्टर है। इतने सालों में उसने अपनी स्किल्स बहुत कम दिखाई है, लेकिन 20 साल पहले सिर्फ 1 घंटे में उसने प्रकाश फैमिली का सबसे बड़ा कैश काउ जीत लिया। 20 साल पहले? क्या आप फॉर्च्यून होटल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। फॉर्च्यून होटल का भी प्रकाश फैमिली का ही बिजनेस था। ब्लू पैथ ने ही मेरी फैमिली को अमीर बनाया और तब एक रूल बनाया गया था कि जो भी 1 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा पैसे जीतेगा तो फॉर्च्यून होटल उसी का हो जाएगा। और उस रात फॉर्च्यून होटल में वीरेंद्र पाल ने ऐसी एंट्री मारी कि पूरा कैसीनो ही जीत लिया। फॉर्च्यून होटल? हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक फॉर्च्यून होटल सिर्फ नाम का होटल है। असल में वो एक कसिनो ही है जिसका कंट्रोल एक बहुत बड़ी गैम्बलिंग क्राइम ग्रुप के हाथ में है। करण, इस बार हमें तुम्हारी मदद चाहिए और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अंदर तक चेक करो। मास्टर, तो फॉर्च्यून होटल के पीछे भी आप ही हो? और कितनी चीजें छुपा रखी हैं मुझसे? वीरेंद्र पाल ने उस रात कितना जीता था? 10 मिलियन US डॉलर्स। ये कैसे हो सकता है? फॉर्च्यून होटल के चिप्स US डॉलर के वैल्यू के होते हैं। करण, अगर तुम इसे हराना चाहते हो तो सिर्फ एक ही तरीका है। कौन सा तरीका? उसे क्रॉस करो। अगर तुम 1 घंटे के अंदर उससे ज्यादा US डॉलर जीत गए तो फॉर्च्यून होटल तुम्हारा होगा। और जब वीरेंद्र पाल ये सोचे कि कौन हारेगा, तब तुम्हें उसे गिराने का मौका मिल जाएगा। बस तुम जीत जाओ, मेरी फैमिली वैसे ही तुम्हारे साथ खड़ी होगी। और अगर हम हारे? फॉर्च्यून होटल के रूल्स के मुताबिक जो हारेगा उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी, हाथ काट दिए जाएंगे, पैर काट दिए जाएंगे। मिस्टर प्रताप, आप करण को अपना मोहरा समझते हैं? स्कॉर्पियन अब करण के पीछे है। उसने करण को टारगेट कर लिया है। मेरी फैमिली के अलावा कोई भी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। एंड ऑफ कोर्स मेरी फैमिली कोई चैरिटी नहीं चलाती। काम हो जाने के बाद फॉर्च्यून होटल मेरा हो जाएगा, बाकी सब तुम्हारा। नहीं। हाँ करण। मिस ईशा। वेरी गुड। मैं तुम्हारी तरफ से उन्हें फॉर्च्यून होटल में चैलेंज दूंगा। इस दौरान तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। करण, मेरी फैमिली तुम्हें 1 हफ्ते तक संभाल सकती है, साल भर तक नहीं। आई होप तुम जल्दी मूव करोगे। 10 दिन बाद फॉर्च्यून होटल में मिलते हैं। करण, मेरी चिंता मत करो। तुम कह रहे हो करण मेरे मूव्स यूज कर रहा है? बिल्कुल। मैं तब तक उसकी कार्ड स्विचिंग ट्रिक्स समझ नहीं पाया जब तक मैं आपका स्टूडेंट नहीं बना।
वो बच्चा यूज कर रहा था कि लीडर टेक फ्लैग। अब मजा आएगा। करण, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हें कैसे पता? पूरा गैम्बलिंग वर्ल्ड बात कर रहा है। सब कह रहे हैं तुमने फॉर्च्यून होटल को चैलेंज किया है। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। अब चाहे आग हो या पानी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, वैसे मेरी बेटी के इलाज में 2 लाख रुपए लगे, बाकी पैसे वापस। ठीक है, चलो ये पैसे खर्च करते हैं। खर्च? करण, ये सारे पैसे ऑर्फेनेज को दे दिए, खुद के लिए कुछ नहीं? मैंने पहले ही बोला था ना, मैं पैसों के लिए गैम्बलिंग नहीं करता। गैम्बलिंग खेल के जो भी पैसे आए, अगर एक भी पैसा रखूं तो उससे मेरी ग्रीड बढ़ेगी, समझ गए? चलो बाहर आ जाओ।